Hello students, welcome to class 12th. Today's topic is important question of exercise 7.11 definite integrals कि हम कुछ क्वेश्चन पर प्रॉपर्टी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उन्हें कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Here in this question limit 0 tends to pi by 2. Limit 0 pi by 2 and here sin x by under root sin x plus under root cos x dx। इस इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन आपको अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि यहां पर लेट आई, हम इसको आई मान लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 under root sin x upon under root sin x plus under root cos x dx। हमने इसे माना और इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी दोनों लिमिट्स को हम जोड़ना, यानी x की वैल्यू को 0 plus pi by 2 minus x लिखना। So here now using the property, हमने इसमें जो है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। हम प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं? Now I is equal to integration 0 to pi by 2 under root में sin pi by 2 minus x divided by under root में sin pi by 2 minus x plus under root में cos pi by 2 minus x dx। Now students using trigonometric ratio को हम इसमें अप्लाई करते हैं और यहां पर हम देखते हैं here 0 to pi by 2 under root this is of cos x divided by under root में cos x plus under root में here sin x dx। This is your equation number 2. This is the I, and adding equation first and equation second, adding equation first and second, we get result is to 2i, this is I plus I, that is a 2i is equal to integration 0 to pi by 2 here under root sin x plus under root cos x divided by under root sin x plus under root cos x dx। Numerator and denominator both are same. Numerator and denominator both are same. So eliminated. Here 2i is equal to integration 0 to pi by 2 dx। Now students here first integrate 1. So get result is implies that 2i is equal to, here is x and here 0 to pi by 2, I is equal to pi by 4 is your required answer। तो बहुत आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम जो है लिमिट्स, यानी कि हम x को इसके लिमिट, यानी हमारे पास अगर a b है तो इन दोनों को ऐड करते हैं। रिजल्ट होता है अगर हम x की जगह पे a से b, a प्लस b माइनस x लिखते हैं तो भी हमारी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। पिछली वीडियो में हमने जो है इस क्वेश्चन को देखा था। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम समझते हैं। क्वेश्चन यहां बताने का मतलब ये नहीं कि हम आपको केवल हम उसके तरीका सिखाना चाहते हैं, मैनर सिखाना चाहते हैं। आप जब खुद से करेंगे तभी जाकर के आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखेंगे। इसलिए खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास जरूर करें, उसके बाद तभी जो है हम आपको ये चीज समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और आपके पास जो है हियर लिमिट दी गई है -5 to 5। दिस इज a -5 and 5 and here modulus function, this is function is x plus 2 dx। Listen students,
Here, take first I is equal to, let I is equal to -5 to 5 mod x plus 2 dx. ये आपका कैसा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन। अब हमें एक चीज ध्यान देना है कि हमें इसमें से -5 और 5 के बीच में वो वैल्यू फाइंड करना है कि जिसमें ये मॉडुलस फंक्शन हमारा 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं? हियर x plus 2 is equal to 0, so x equal to -2। अगर x की वैल्यू -2 यानी -5 से -2 तक लेंगे तो ये पूरा फंक्शन हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। और -2 से 5 तक फिर हम लेंगे तो ये पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को हम ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन बताने के पीछे सिर्फ लॉजिक इतना है कि आप इस चीज को समझें। सो यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हियर -5 टू यहाँ पे -2। Listen students, x plus 2, this is a negative, x plus 2 here dx, and again plus here -2 से फिर 5 तक की वैल्यू सभी हमारी क्या होंगी? इसमें पॉजिटिव। मॉडुलस फंक्शन को हम जो है इसी तरीके से हम इसमें पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारे पास जो है आप सभी जानते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर a से b, अगर fx लिखा है dx है तो हम इसको लिख सकते हैं a से c तक fx dx प्लस हेयर c से b तक fx dx। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने जो है यहाँ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसे हमने जो है क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है? ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसमें हम इसको इंटीग्रेट करके हम सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? हियर माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज -5 -2 एंड प्लस यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, हियर लिमिट इज -2 to 5। Now students, substituting -2 here, this is minus bracket में -2 square 4 by 2 -4 and minus here 25 by 2 minus का 10 bracket close and here plus here 25 by 2 plus 10 minus here 4 by 2 minus 4 ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमें जो है जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट को हम जो है सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हियर बाहर माइनस का साइन और इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे हियर 2 -4 यहाँ पर -25 by 2 प्लस का 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 25 by 2 प्लस 10 -2 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। हम इसको सॉल्व करते हैं आसानी से, इजी वे में हमें जो है 29 हमें मिल जाता है और हम इसको बहुत बारीकी से, बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमने जो है आपको यहाँ पर 5th बताया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लेके चलते हैं, उसको भी थोड़ा आप देखें। इस क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स, question number 8 is here a limit 0 to pi by 4 log 1 plus 10x log 1 plus 10x dx 1 plus 10x dx. This is the very important question. Now students, first using the property, here I is equal to 0 to pi by 4 log ब्रैकेट में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x ब्रैकेट क्लोज dx। हमने इसकी प्रॉपर्टी को इसमें यूज कर दिया और इसे भी हमने i मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहां पर 10a माइनस b की आइडेंटिटी पर इसको हम ब्रेक करते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x by 1 plus 10 pi by 4 into 10x bracket close dx। अब हम सभी जानते हैं कि 10 pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। So students, here 0 to
पाई बाई 4 लॉग यहां हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस का 10x बाई 1 प्लस का 10x ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसमें भी हमें क्या करना है, एलसीएम के साथ इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसको हम इधर ले जाते हैं, 10 से चेंज करता है, द रिजल्ट इज 0 टू पाई बाई 4 log here 2 by 1 plus 10x ब्रैकेट क्लोज dx। तो हमारे पास जो है ये वैल्यू मिल गई। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी को हम फिर अप्लाई कर देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी में अगर लॉग a बाई b है तो लॉग a माइनस लॉग b लिखा जाता है। तो हमारे पास हो गया 0 पाई बाई 4 लॉग यहां पर 2 dx हियर माइनस यहां इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस का 10x और dx। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन मिला है, जो हमारा क्वेश्चन था वही सेम वैल्यू हमें फिर से मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस का ये क्या हो गया I। अब हम इस I को इस साइड में लेकर के आएंगे और जब हम इस I को यहां पर लेकर के आते हैं तो हमारे पास जो है इसमें क्वेश्चन को थोड़ा बोर्ड हम यहाँ पे रब कर लें। Here I plus I 2I is equal to integration 0 to pi by 4 log 2 dx. So log 2 is a constant, so 2I is equal to log 2 here x in bracket 0 to pi by 4 and सब यहां पर हम देखते हैं I is equal to 1 by 2 log और यहां पर 2 ये तो 1 हो गया और यहां हमारे पास पाई बाई 4 माइनस का 0 हम इसका यूज कर लेंगे। अब हमारे पास जो है सबसे बड़ा चीज पाई बाई 4 ये हमारे साथ आएगा। I इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ये जो है आंसर हो गया। तो बड़े आसानी से एक बार फिर समझिएगा इसमें हमने क्या किया है। हमारे पास क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। हम यहाँ पर 10x को प्रॉपर्टी यूज किए, पाई बाई 4 माइनस x हमने यहाँ रखा है, 10a माइनस b की आइडेंटिटी को इसको यहाँ ब्रेक किया गया, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 लिखी गई है, अलजेब्रिकली यहाँ पे सॉल्व किया गया है, लॉग की प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक किया गया। ये वाला हमारा फिर से पुराना क्वेश्चन है, इसको i के रूप में कन्वर्ट किया गया, i को फिर से हम दूसरे साइड में ले जाकर के ट्रांसफर कर दिए और इस पर हमने जो है अपना रिजल्ट यहां से हमने निकाला। ये तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से रहा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। लिसन स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हम 11 क्वेश्चन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है इसको भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। यहां हमारे पास जो है इंटीग्रेशन इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड हियर is sin square x dx. This is the question and we know that this is the even function. Is a even function because यहाँ sin square minus x is equal to, यहाँ पर here is the sin square minus x की वैल्यू जब हम कर लेते हैं तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का sin x whole square that is equal to sin square x. This is an even function. This function is called the even function. Above is it is even function. Even function के बारे में हमने जो है डिस्कशन किया था और यहाँ पर इसकी जो है प्रॉपर्टी होती है, so here minus a से a, जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है माइनस a से a fx dx is equal to 2 integration 0 to a fx dx। हम इसको आसानी से इस तरह से हम इसको कर सकते हैं
हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। दिस इज इवन फंक्शन, so here I is equal to 2 integration 0 to pi by 2 sin square x dx। sin square x dx को हम जो है चेंज कर लेते हैं cos 2x के फॉर्म में, 1 minus cos 2x by 2 that is equal to here 0 to pi by 2 1 minus cos 2x by 2 dx। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो है सभी को बारी बारी से 2 को बाहर, इस 2 से ये 2 बाहर का 2 हमारा कट जाएगा, इस 2 से हम इस 2 को कट कर देते हैं, 1 की वैल्यू हमारी x हो जाएगी। here x minus cos 2x को हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin 2x by 2, sin 2x by 2 और लिमिट हमारे पास 0 से pi by 2। so students here pi by 2 minus sin pi by 0 is the 0, so that is equal to the result is pi by 2, pi by 2 is your answer। now students listen, this function is an even function, if even function f minus x is equal to fx, so the function is even, if f minus x is equal to minus fx, the function is odd। so here function is odd when the value is 0 and function is even, so 2 limit 0 to a fx dx। हम इस पर जो है ये हमारा इवन फंक्शन को यहाँ पर एक क्वेश्चन के अनुसार हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। The 12th question, what is 12th question? So 12th question is here इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन में हमारे पास वैल्यू है 0 to pi, 0 to pi and x dx upon 1 plus here sin x, sin x। इसमें भी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम सबसे पहला काम क्या करते हैं i मान लेते। अब इसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 to pi, यहां पाई माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो गया sin पाई माइनस का x here dx। अब क्या होगा, यहां पर हम फिर से देखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi, पाई बाई में 1 प्लस का sin x dx और यहां भी फिर उसके बाद माइनस 0 to pi here x बाई में यहां 1 प्लस का sin x dx। अब आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड पोर्शन इज कन्वर्टेड इनटू i, सो i इज इक्वल टू 0 to pi, पाई बाई 1 प्लस का sin x dx और माइनस का i, सो हियर 2i इज इक्वल टू 0 to pi, पाई बाई 1 प्लस का sin x dx। This is question, and if we multiply it by 1 minus sin x in numerator and denominator, get the result। here 2i is equal to 0 to pi, pi bracket में 1 minus sin x and here 1 plus sin x and again 1 minus sin x dx, then get result is here students the get result is 2i is equal to 0 to pi, pi into 1 minus का sin x divided by 1 minus का sin square x dx। This is 2i is equal to 0 to pi, pi bracket में 1 minus का sin x by में cos square x dx। Now students, we are divided by cos square, get result is 0 to pi, here pi bracket में sec square x minus
sec x tan x and dx. This is the value, and now first integrate here pi, and 2I is equal to sec square x, the value is tan x, or minus sec x tan x, the value is sec x, and limit 0 to pi. Using this value, and result is 2I is equal to pi tan pi minus sec pi and minus tan 0 minus sec 0 bracket close. So here students, this is the value, sec pi is 1, and here sec pi is sec pi minus 1 minus 1, that is equal to pi. The values tan pi की value हमारे पास है 0, so value is 1, and here this is 1, so here 1 plus 1, that is equal to 2 pi 2I, I is equal to pi is your required answer. So student, this is the important question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप जो है आपको ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है, इसमें सीखने की जरूरत है, और इस क्वेश्चन को आप जो है बड़े ध्यान से देखें। एक और इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप समझें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Next question is question number 13. Question number 13 is limit pi by 2, limit minus pi by 2 to pi by 2, and sin की power 7x, sin की power 7x dx, where sin की power 7 minus x, that is equal to minus sin x की power 7, that is equal to minus sin की power 7x. This is odd function. Odd function, that means to say 0 to pi by 2 sin 7x dx is equal to 0. odd function में हमारे पास होता क्या है, उसको भी थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। ऑड फंक्शन में अगर fx हमारे पास है, लिसन स्टूडेंट्स, अभी मैंने इवन फंक्शन के क्वेश्चन को बताया था, यहाँ पे 11 नंबर, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर f माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx, इट इज ऑड फंक्शन। सो लिमिट माइनस a to a fx is equal to here 0 to a fx, that is equal to, it will be 0. ये हमारे पास इंटीग्रेशन जो है सीधे वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 होती है। दिस फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में हमने पिछले क्वेश्चन को देखा है, सॉल्व किया है, इसको हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करके ये अपनी क्वेश्चन को, अपने जो है इस टॉपिक को ओवर करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 17, this is the important question. Here limit is 0 to a, the limit is 0 to a, and under root x by under root x plus under root a minus x, under root a minus x dx. This is the important question. So students, using the property I is equal to, so I is equal to 0 to a, here a minus x by under root में a minus x plus under root में a minus x dx, that is equal to 0 to a under root में a minus x by under root में a minus x plus under root x dx.
This is I. This is your first equation, and this is your second equation. Here x minus का a, a minus x. Equation number second. Adding equation first and equation second. 2I is equal to limit 0 to a under root x plus under root a minus x by under root x plus under root a minus x dx. The whole value हमारी कट गई. 2a is equal to 0 to a dx. अब यहाँ पर केवल dx बचा है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2i is equal to here x, here 0 to a, 2i is equal to a minus 0, I is equal to a by 2 is your required answer. a की वैल्यू आपके सामने हमने जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकाला. तो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में जो अच्छे क्वेश्चन थे, जो बोर्ड ओरिएंटेड थे, उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पर हमने सॉल्व करके बताया. थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.